श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या तिथि को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। किसी भी पवित्र नदी के तट पर या कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वर्ष 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को पड़ रही है। यदि आप किसी भी पवित्र नदी के तट पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही अपने नहाने के स्नान के जल में आप गंगा जल या नर्मदा जल डालकर और स्नान कर सकते हैं। अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजन करने का भी महत्व होता है। पीपल के पेड़ का पूजन करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भी कुछ उपाय बताने वाले हैं जो कि आप मौनी अमावस्या पर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए पहले उपाय की तरफ। यह उपाय किन्हें करना है वह पहले समझ लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष से घर में कलेश रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई भी काम बनते बनते रह जाता है, या फिर आपके घर में कोई मंगल कार्य, शादी विवाह नहीं हो रहा है, घर का कोई भी सदस्य हमेशा बीमार पड़ा रहता है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको पीले चंदन की आवश्यकता है और आपको पीला चंदन लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको बार बार इस उपाय को करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सिर्फ किसी भी एक अमावस्या को इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको लाभ प्राप्त अवश्य होता है। और मौनी अमावस्या की विशेष तिथि पर आप इस उपाय को करके लाभ प्राप्त अवश्य ही करें। यह एक विशेष तिथि है जिस पर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। इसमें आपको करना यह है कि पीला चंदन या अष्टगंध चंदन लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है और आपको शिवलिंग में ही विशेष 7 स्थानों पर पीले चंदन से बिंदियां लगानी है। पहली बिंदी आपको शिवलिंग में ही गणेश भगवान के स्थान पर लगानी है। दूसरी बिंदी आपको शिवलिंग में ही षडानन कार्तिकेय के स्थान पर लगानी है। तीसरी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। चौथी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल या कटी भाग जो गोल स्थान होता है शिवलिंग के नीचे वहाँ पर लगानी है। पांचवी बिंदी आपको जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी टंगी होती है जिसमें शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है वहाँ पर लगानी है। यदि जलाधारी शिवलिंग पर नहीं टंगी है तो आप शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए वह बिंदी शिवलिंग पर ही लगा सकते हैं। शिव जी की 5 बेटियों का नाम है जया, विशारा, शामलीवारी, द्रौतली और देवी। ये 5 नाम लेते हुए आप शिवलिंग पर ही बिंदी लगा सकते हैं। छठी बिंदी आपको नंदी भगवान के दोनों सींगों में लगानी है और 7वीं बिंदी आपको शिवलिंग पर लगानी है। इस प्रकार आपको चंदन से यह 7 बिंदी इन विशेष स्थानों पर लगाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। बस इतना ही करना है और आपको अपने घर आ जाना है। यह उपाय यदि आप किसी भी एक अमावस्या को करते हैं तो इसका लाभ आपको देखने को मिलता है। आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है और आपको शिव जी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी आपके घर के कार्य रुके हुए हैं वह कार्य शीघ्र ही होने लगते हैं। पितृदोष के कारण जो भी घर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह समाप्त होती हैं। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है। स्नान करने के बाद आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। तुलसी की पूजन विधिवत आप अवश्य करें। तुलसी में घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। सूर्य के आप 108 परिक्रमा भी दे सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजन करें। पीपल में सरसों के तेल का दीप अवश्य प्रज्वलित करें। वीडियो में दी गई जानकारी और उपाय आपको यदि उपयोगी और लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।